नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अखंड भारत में। और आज की इस कड़ी में हम जानकारी साझा करेंगे वास्तु शास्त्र की। दोस्तों, वास्तु के अंदर अपने घर परिवार का हर सदस्य, घर परिवार की हर वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा, पानी, ईशान कोण, अग्नि, रसोई सब कुछ निर्भर करता है। जहाँ तक सदस्यों का सवाल है, पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है वास्तुशास्त्र के अंदर। पति का अच्छा समय होता है, तरक्की मिलती है पति को। दोस्तों, ये कहावत भी आपने सुनी होगी कि हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। फिर वह स्त्री चाहे उसकी माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो या फिर कोई दूर की रिश्तेदार हो। ऐसे में पत्नी का हर एक शुभ काम पति के लिए एक फलदायी होता है। पत्नी जो भी अच्छे कर्म करती है उसका फल पति भोगता है। पति का बिजनेस कई गुना तरक्की करता है और उसे अमीर होने से कोई नहीं रोक पाता, चाहे वह व्यापार करे या राजकीय सेवा करे। एक स्त्री चाहे तो पुरुष को पूरा बर्बाद कर सकती है और अगर नारी चाहे तो वह गरीब को भी अमीर बना सकती है। एक घर को बिगाड़ने और बनाने की जिम्मेदारी एक औरत की होती है। वह चाहे तो घर को बना सकती है और चाहे तो वह बिगाड़ सकती है। दोस्तों, ऐसे में अगर स्त्री इस तरह के हम जो टिप्स बताएंगे वो कार्य करती है तो उसका पति माला माल हो जाएगा और माँ लक्ष्मी स्वयं उनके घर में आकर वास करेगी। सुख, समृद्धि, धन चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। दोस्तों, इसलिए ये छोटे छोटे 5 काम औरत के लिए ज़रूरी है, जिससे उसके पति के जीवन के अंदर काफ़ी बदलाव आता है, तरक्की पाता है, व्यापार में लाभ होता है। तो चलिए आज हम जानकारी साझा करते हैं इस संबंध में। औरतें घर में सबसे पहले उठती हैं, लेकिन कई स्त्रियां देरी से उठती हैं। इसलिए जो स्त्री सुबह सूर्य उदय से पहले उठती है और घर की सभी जिम्मेदारियों को सही तरीके से उठाकर घर की साफ सफाई करती है तो वह महिला भगवान की कृपा प्राप्त कर लेती है। ऐसे में उनका पति जो भी काम करता है, व्यवसाय करता है, नौकरी करता है, उसमें उसे सफलता मिलती है, क्योंकि उनके साथ खुद माँ लक्ष्मी खड़ी रहती है और उन पर सदा उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। अपने शास्त्रों में भी कहा गया है, घर की औरत का सुबह उठकर स्नान करके पूजा करना शुभ माना जाता है। जो महिलाएं, स्त्रियां लेट उठती हैं उनके घर में सदा गरीबी का ही वास होता है। शास्त्रों की बात करें तो जब कोई स्त्री पूजा पाठ में लीन हो जाती है तब वह समस्त देवी देवताओं की कृपा पा लेती है। ऐसी स्त्री के साथ स्वयं माँ लक्ष्मी खड़ी होती है, कृपा दृष्टि माँ लक्ष्मी की बनी रहती है और उसके पति के पास भी धन की किसी प्रकार की सब कमी नहीं रहती। दोस्तों, हर किसी को सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सकारात्मक माहौल रहता है और उस अदृश्य शक्ति की कृपा हम पर बनी रहती है और हमारा दिन भी शुभ रहता है। अक्सर लोगों को ऐसी स्त्रियां पसंद आती है जो दूसरों के प्रति मीठा बोलती हों, बड़ों का मान सम्मान करती हों। स्त्री के हृदय में ममता का वास होना बहुत शुभ होता है। ऐसे घर में माँ सरस्वती का वास रहता है। ऐसी महिलाओं का पति ऊंची बुलंदियों को छू लेता है। दोस्तों, अक्सर लोगों को ऐसी स्त्रियां भी पसंद आती हैं जो दूसरों के प्रति आदर का भाव रखती हों, जो मेहमान आया हो उसका आदर सत्कार करती हों। स्त्री के हृदय में सदैव आदर, सम्मान व अतिथि के प्रति अच्छा जो भाव होना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो होती हैं वो काफ़ी आगे तक अपने परिवार को ले जाती हैं। ऐसी महिलाओं के दर्शन करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं होता। बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग की सेवा करने से व्यक्ति के पाप हैं वो धुल जाते हैं, कम हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। बड़ों के चरणों में ही भगवान होते हैं, इसलिए उनके पैर सदैव छूने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, पुरुष के पैर से लेकर पिंडली तक का भाग जो होता है वह शनि देव का भाग होता है, जबकि औरत की कलाई से लेकर उंगली तक का हिस्सा शुक्र देव का होता है। इसलिए जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति होती है। इसलिए जब स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस समय धन का ऐसा योग बनता है जो कि पति और पत्नी दोनों को माला माल बना देता है। उन दोनों स्त्री
और पुरुष को जिंदगी में कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। इसी कारण महालक्ष्मी जी भी विष्णु जी के सदैव पैर दबाती हुई नजर आती हैं। अचानक से जिस स्त्री की इच्छाएं सीमित हो जाएं यानी कि कम हो जाएं, तब उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और ऐसी स्त्री का पति धन दौलत रुतबे से माला माल हो जाता है। पति को समाज में मान सम्मान भी मिलता है, क्योंकि जहाँ पर इच्छाएं सीमित हों वहाँ पर दौलत का वास अपने आप हो जाता है। माँ लक्ष्मी को अपने घर पर कौन नहीं बुलाना चाहता। अगर आप भी माता लक्ष्मी को अपने घर पे बुलाना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। खासकर जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, महिलाएं हैं, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो या बहन के रूप में हो, उन्हें इस तरह के जो छोटे छोटे उपाय हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की कि कैसे एक स्त्री अपने पति को, एक घर को, एक परिवार को, कुटुंब को बुलंदियों पर ले जा सकती है और कैसे एक स्त्री अपने कर्मों से उसे गर्त में मिला सकती है। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।